आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, तेरा धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है कि तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर प्रभु और तेरे वचन को सुन सकते हैं। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें बहुत ऐसे आशीर्वाद कर अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु, आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उन पर उठेल दे प्रभु। उन्हें दे कि ये वचन उनके हृदय में गिर कर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए प्रभु। तू उनकी सहायता कर, मुझ नाचीज के साथ हो, मुझ में होकर तू बोल प्रभु कि तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा हो और आज के आत्मिक भोजन हम सभी पाने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए गीत गाएंगे, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु।
यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, जिसमें धुले सब पाप, बोलो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे नाता। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, बोलो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे नाता। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। उसको बनाओ केवल बहाना, नैया लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हर दम होगी साथ यीशु के,
सरगम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, Song I Am Thine, O Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम एक खास विषय में परमेश्वर का वचन को देखना चाहेंगे, वो है न्याय, द जजमेंट।
बहुत लोग न्याय के विषय में, जजमेंट के विषय में सुनना नहीं चाहते, परंतु परमेश्वर का वचन करता है कि न्याय का होना नियुक्त है, न्याय होना ही है। और प्रत्येक न्याय के लिए एक नियम होता है, एक रूल होता है, और न्यायी जो है, न्याय करने वाले उस नियम, रूल, रेगुलेशन को अच्छी तरह जानते हैं। इसके संसार में लोग खेल खेलते हैं और हर एक खेल का नियम होता है, और अधिकारी खेल के नियम को जानते हैं और उसी के अनुसार खेल खेला जाता है। और ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसको फॉलो किया जा सके। हर खेल में ट्रेन खिलाड़ी होते हैं जो शिक्षित होते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं। फुटबॉल के खेल में रेफरी होते हैं, मगर उनके गलती के कारण कोई टीम जीत सकता है और कोई टीम हार सकता है। क्रिकेट में अंपायर होते हैं और उनकी भूमिका भी बहुत महत्व होती है। साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी है कि जितने अधिकारी हो वो निष्पक्ष, किसी का पक्ष ना ले। बाइबल हमें बताती है कि समय आता है कि परमेश्वर सबका न्याय करेगा, और परमेश्वर के न्याय में कोई गलती नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का न्याय जो है वो बिल्कुल सही होगा। यह खेल नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को एक एक करके परमेश्वर के सामने आना ही होगा, उपस्थित होना होगा। मनुष्य के समान यानी रेफरी या अंपायर के समान परमेश्वर गलत न्याय नहीं करेगा। मनुष्य जो रेफरी है, मनुष्य जो अंपायर है, उनके समान परमेश्वर गलत न्याय नहीं करेगा। आजकल के क्रिकेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे अंपायर जो हैं वो गलत निर्णय दे देते हैं, और ये सिद्ध भी होता है, क्योंकि जब खिलाड़ी रिव्यू लेते हैं तो उनका निर्णय बहुत गलत हो जाता है। जिसे वो आउट देते हैं वो आउट नहीं होते, जिसका आउट नहीं देते वो रिव्यू के बाद आउट हो जाते हैं। पर परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का न्याय बिल्कुल पक्का होगा, उसमें कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं होगा। परमेश्वर सिद्ध रीति से न्याय करेगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि उसका न्याय गलत हो। राइचस जज, धर्मी न्यायी, हमारा जो न्याय है वो धर्मी है, वो राइचस है, राइचस जज। हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे 2 तिमुथी 4 अध्याय के 1 से 8 पर। परमेश्वर और मसीह यीशु के गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज की सूर्य दिलाकर तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानून की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर, क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उघेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय
आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन हर एक उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पौलुस प्रेरित दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 1 से 8 पद में कहता है कि परमेश्वर मसीह यीशु के गवाह करके जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा। हमारा परमेश्वर सबका न्याय करेगा, इसलिए कहता है तू वचन का प्रचार कर, असमय समय तैयार रह, सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। हम देखते हैं कि ऐसा समय आएगा कि जो लोग खरा उपदेश सुनना पसंद नहीं करेंगे, उनके कानों में खुजली होगी, इसलिए अपने लिए एक अपने मन के अनुसार कहानियों और कथा सुनने वाले प्रचारक चुन लेंगे, बटोर लेंगे और कान को सत्य से फेर लेंगे। पौलुस प्रेरित कहता है मुझे जाने का समय हो गया है, कुछ करने का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सब उनको जो प्रकट होने का इंतजार करते हैं। हम देखते हैं क्या है वो गुण अच्छा जो न्याय बनाता है, वो गुण जो एक अच्छा रेफरी और अंपायर बनाता है। उस नियम का पूरा ज्ञान होना चाहिए जो उस खेल के लिए बनाया गया है। एक अच्छा न्याय सब प्रकार के नियम को जानता है। जब लोग उसको उलझाकर और गलत न्याय चाहते हैं तो वह उनकी बातों में नहीं आता, क्योंकि वो अच्छा न्याय है, वो लोगों की बातों में नहीं आता। नियम की जानकारी उसे उत्तम तरीके से होना चाहिए, पूरे रीति से होना चाहिए। हम मसीहों का न्याय कौन करेगा, उसकी योग्यता क्या होगा? पौलुस प्रेरित कहता है कि हमारे जीवन का न्याय प्रभु यीशु के द्वारा होगा। हमारे जीवन का न्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। प्रभु यीशु पूरी रीति से परमेश्वर है, इसलिए उसे पूरा नियम मालूम है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है, उसके न्याय करने का हर एक बात मालूम है। प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का हर एक बात मालूम है। वो यीशु पूरी रीति से मनुष्य भी है, इसलिए हमारी भावनाओं को, हमारे डर को, हमारी परीक्षा को, हमारी असफलताओं को भी जानता है और स्वयं महसूस किया था। पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 3 और 4 पर, तो यहां इस प्रकार लिखा है, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों के खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो हम यहां देखते हैं किस प्रकार लोग जो हैं अपने लिए कहानी बोलने वाले, कथा सुनने वाले की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, उन्हें बटोर लेंगे, खोज लेंगे। प्रभु के विश्वासी होने के नाते हमें सही बात करने और कहने का जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा। कभी कभी हम कलीसिया में सच्चाई का प्रचार नहीं करते, लोगों को खरा उपदेश नहीं सुनाते और देखते हैं कि हम न डांटते हैं और न समझाते हैं, न उलाहना देते हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट
और समझा और वचन का प्रचार कर। हमें वचन का प्रचार करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने से हमें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, पर प्रभु यीशु मसीह हमें जयवंत करता है। दूसरा तिमुथी 4 अध्याय के 6 और 7 पद में लिखा है, पौलुस प्रेरित कहता है, क्योंकि मैं अब अर्क की नाई उठेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर लिया और विश्वास की रखवाली की है। पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ लिया हूं, मेरे कूच करने का समय आ गया है, मैं अपने दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस यहाँ 2 बात बताता है, पहला विश्वास योग्यता, दूसरा धर्म। विश्वास योग्यता और धर्म, विश्वास योग्यता और धार्मिकता के विषय में पौलुस यहाँ बतलाता है। हम देखते हैं कि जो हमारा न्याय है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो कभी कोई गलत काम नहीं करता। वो हमारी तरह है, हमारे भावनाओं को जानता है, हमारे डर को समझता है, हमारी परीक्षा को समझता है, हमारी असफलताओं को समझता है। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह सबसे होकर गुजरा और इसलिए सही तरीके से हमारा और आपका न्याय करेगा। दूसरा, बिलीवर्स जस्ट, विश्वासियों का न्याय। जो विश्वास करते हैं उनका न्याय कैसा होगा? जब आप अच्छा काम करते हैं तो हो सकता है कोई उस पर ध्यान नहीं दे, मगर जब आप एक गलत काम कर देते हैं तो सबको मालूम हो जाता है कि आपने गलत काम किया है। और आपके अच्छे कामों को कोई देखना नहीं चाहता, कोई उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। एक सच्चाई है और जिससे हम पर भरोसा रख सकते हैं कि जब परमेश्वर न्याय करेगा तो हर एक अच्छे काम का हमें श्रेय देगा, हमें क्रेडिट देगा। परमेश्वर हमारे अच्छे काम को भूल नहीं जाएगा, उसका क्रेडिट हमें मिलेगा, उसका श्रेय हमें मिलेगा और हर एक गलत काम के लिए सजा मिलेगी। जब हम अच्छे काम करते हैं तो लोग भूल जाते हैं, उसकी लोग चर्चा नहीं करते। फिर एक गलत काम हो जाता है तो सभी लोग दोषी ठहराते हैं और उसकी चर्चा होती रहती है। मगर परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं, वो हर एक अच्छे काम के लिए हमें श्रेय देगा, हमें क्रेडिट देगा और गलत काम के लिए सजा देगा। तो एक विश्वासी का भी न्याय होगा। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं? जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा तो परमेश्वर का न्याय का क्या नतीजा होगा? परमेश्वर जब आपका न्याय करेगा तो उसका फल क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में कहता है कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है, उसके अनुसार हमारा न्याय होगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 10 से 15 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्रियों के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई उस नींव पर सोने या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास फूस की रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक काम को परखेगी।
जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। हम देखते हैं यहाँ पर पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के 10 से 15 पद में अच्छा समाचार यह है कि जब हम आत्मिक नींव अपने जीवन में डालते हैं तो कोई हमें बाध्य नहीं करेगा कि हम अपने जीवन को नष्ट या बर्बाद कर दें। इसलिए अपने जीवन में हमें आत्मिक नींव डालना है। जब प्रभु यीशु मसीह में हम अपने जीवन का नींव डालते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि उस नींव को सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थर से और मजबूत करें। यदि हम आसानी से नाश होने वाली वस्तु, यदि घास, लकड़ी, फूस, खूंटी से नींव डालते हैं तो वो तुरंत नाश हो जाता है। यदि हम नाश होने वाले वस्तुओं से नींव डालते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करके पवित्र आत्मा से सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर से नींव डाल सकते हैं। हमें बदलना है। घास फूस खूंटी को हटाकर सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थर से नींव डालना है। अपने विश्वास को बदलना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और आत्मिक नींव जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में डालता है उस पर हमें रद्दा रखना है। सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थर के द्वारा हम फिर से नींव डाल सकते हैं। परमेश्वर के न्याय का उद्देश्य यह है कि हम उसे प्रसन्न करें। परमेश्वर के न्याय का उद्देश्य यह है कि हम उसे प्रसन्न करें और स्वयं एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। पौलुस प्रेरित के जीवन का खास मकसद था परमेश्वर को प्रसन्न करना, चाहे लोग उससे प्रसन्न हो या ना। वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। वो इसका परवाह नहीं किया कि लोग क्या सोचेंगे। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा। परमेश्वर है जो हमारे दिल को देखता है, वो उद्देश्य को देखता है और वही है जो न्याय करता है। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, हमारे उद्देश्य को देखता है और वही है जो न्याय करता है और हमें परमेश्वर को ही प्रसन्न करता है। जिस प्रकार पौलुस परमेश्वर को प्रसन्न करता था, मनुष्यों की परवाह नहीं करता था, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है। दूसरा कुरिन्थी उसके 5 अध्याय के 10 पद, 2 Corinthians 5:10, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। एक बार फिर बढ़ना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। पौलुस प्रेरित कहता है दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद में कि आवश्यक है कि मसीह के न्याय के आसन के सामने हमारे हाल खुल जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का जो उसने देह के द्वारा किया है उसका न्याय होगा, उसका फल, उसका प्रतिफल वो पाएगा। जब हम इस प्रकार की बातों को देखते हैं कि हम और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें, तो हम और आप न्याय के दिन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा अच्छा प्रतिफल पाएंगे। तीसरा, अनबिलीवर जज, अविश्वासियों का न्याय।
मैंने आपको बताया विश्वासियों का न्याय, अब अविश्वासियों का भी न्याय होगा, जो प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय के 11 से 15 पद में लिखा गया है। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 to 15, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। यूहन्ना लिखता है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 पद से आगे, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और फिर एक पुस्तक और खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। हम खेल में अक्सर देखे हैं या देखते हैं कि लोग चीटिंग करते हैं और पकड़े नहीं जाते। हमारे जीवन में ऐसा होता है, बहुत लोग चीटिंग अनफेयर रीति से और बेईमानी करके पकड़े नहीं जाते, उन्हें सजा नहीं। खेल में, इस संसार में लोग चीटिंग करते हैं, अनफेयर मीन्स से करते हैं और गलत काम करते हैं और पकड़े नहीं जाते। परंतु बाइबल बतलाती है कि जो पापी और विश्वासी बेईमान हैं परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और पकड़े जाएंगे। एक भी नहीं छूट पाएंगे परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम खुली हुई पुस्तक के समान है और परमेश्वर पूरी रीति से हमें पढ़ता है और हर एक पकड़े जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 और 12 पद में लिखा है, फिर मैंने बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर जो बैठा हुआ था देखा और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया। यूहन्ना का दर्शन के पहले जो एक नई स्वर्ग और नई पृथ्वी का दर्शन था, परमेश्वर उसमें आखिरी न्याय का झलक दिखाता है। यूहन्ना के इस दर्शन में परमेश्वर के आखिरी न्याय का झलक दिखता है। वो आखिरी न्याय पवित्र सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने होगा। आकाश और पृथ्वी उसके उपस्थिति से भाग जाएंगे, उन्हें जगह ना मिलेगा। आकाश और पृथ्वी का भाग जाना ये बताता है कि संसार की इच्छा समाप्त हो जाएगी। इस संसार की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि आवश्यक है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। कोई नहीं बच पाएगा। इस न्याय में 2 रिकॉर्ड देखा जाएगा। लिखा है, पहला पुस्तक यानी पहली किताब अच्छे और बुरे कार्यों का हिसाब, हमारे अच्छे और बुरे कार्यों का हिसाब होगा। और फिर जीवन की पुस्तक
जो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, फिर छोटे बड़े सब बड़े को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उन पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार बड़े का न्याय किया गया। जीवन की पुस्तक, यह दूसरा जीवन का किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब में हिसाब से उनका न्याय होगा। इस किताब के अनुसार सबका न्याय होगा। ये नरक में इसलिए जाएंगे क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार किया है और जीवन की पुस्तक में इनका नाम नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके, उस पर विश्वास कर और जीवन के पुस्तक में नाम लिखाना जरूरी है। पर विश्वासी इस न्याय से होकर नहीं जाएंगे और उनकी दूसरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि दूसरे आगमन से पहले वे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं। विश्वासियों का न्याय होगा जो दूसरी मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि दूसरे आगमन से पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मरा है, उनके पापों के लिए मरा है। उस न्याय के समय में उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि एक व्यक्ति का न्याय हो रहा है जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। हो सकता है वो कोई गलत काम किया हो। जब उसका न्याय होगा तो प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि मैं इस आमुक व्यक्ति के लिए मरा, मैं इसके लिए मरा, मैं इसके पापों के लिए मूल्य चुकाया। और तब हम और आप दूसरे मृत्यु से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, वे नाश नहीं होंगे, उनके दूसरी मृत्यु नहीं होगा और उन विश्वासियों का नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जितने विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा गया है और वे दूसरे मृत्यु से होकर नहीं जाएंगे। जीवन एक खेल नहीं है, हम खेल खेले या ना खेले ये हम चुन सकते हैं, परंतु जीवन में हमें कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम अच्छा या बुरा पाना ही होगा। हम खेल नहीं सकते या खेल सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है, परंतु हमारे जीवन में परिणाम, चाहे अच्छा परिणाम हो चाहे बुरा परिणाम हो, पाना ही होगा। हमें अपने कार्य एवं व्यवहार की जिम्मेवारी लेना ही होगा। एक विश्वासी होने के नाते हम सभी का न्याय होगा, जो बुरा या भला या अच्छा है। परमेश्वर हमारे अच्छे कामों का प्रतिफल देगा और हमारे बुरे कार्य का न्याय भी होगा। हमारे प्रतिदिन का जीवन को रेफरी या अंपायर 24 घंटा देखता है। परमेश्वर हमारे जीवन को 24 घंटा देखता है, वो सब कुछ जानता है जो हम सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं। उसके सामने कुछ छिपा हुआ नहीं है, रेफरी के समान नहीं, उससे भी उत्तम न्याय करता है और हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और सदा का जीवन हमारे साथ व्यतीत करना चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमेशा की जिंदगी, सदा की जिंदगी, अनंत जीवन व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि वो हमारे साथ सहभागिता प्राप्त करना चाहता है।
हम परमेश्वर एवं उसकी सहायता पर भरोसा रख सकते हैं। हम परमेश्वर और उसकी सहायता पर भरोसा रख सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं। वो हमारे पापों को क्षमा करके और न्याय करेगा। परंतु एक अविश्वासी के लिए क्या होगा? आप कितने अच्छा और बुरे हैं के साथ साथ आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, ये बहुत ही महत्व रखता है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, ये बहुत ही महत्व रखता है। आप सभी तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उस पर विश्वास रख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने दोनों हाथ फैलाकर बुला रहा है, हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब प्रभु यीशु को आप अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता आप स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। विश्वास की प्रार्थना से आप तुरंत अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। न्याय का सामना करने के लिए आज ही आपको विश्वास के प्रार्थना कर और क्षमा पाकर और उद्धार पाना है, और तब आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा, और फिर आप दूसरे मृत्यु यानी नरक से बचाए जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें अपना व्यक्तिगत उद्धार करता, और उस जीवन के पुस्तक में अपने नाम को रजिस्टर कराएं, लिखवाएं। लेट्स प्रे। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा, प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि मनुष्य का मरना नियुक्त है और मरने के बाद न्याय होना भी नियुक्त है। काश होने दे प्रभु कि प्रभु यीशु तुझे स्वीकार कर तुझ पर विश्वास करके और अनंत जीवन पाकर और हम अपना नाम जीवन के पुस्तक में लिखवाएं, कि न्याय के दिन हम सफल और हम पर दंड की आज्ञा ना हो, दूसरी मृत्यु आग और गंधक में हम ना डाले जाएं, पर परमेश्वर जो योजना आपने हमारे लिए बनाया है कि आपके साथ हम राज करें, आपके साथ हम जीवन बिताएं, आपके साथ हम सहभागिता प्राप्त करें। प्रभु ये वचन समझने की शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, कि आपकी महिमा प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा, संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा। तन मन धन से मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। मेरी चंगाई
करूँगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूँगा तन मन धन से मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ मेरा चरवाहा मुझको चरा